यार दुश्मन है ये आपदी जिहड़ी फितरत हैगी है ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ कदर मजबूर है कि पाकिस्तान में है कि अगली दिवाली जो है इस्लामाबाद में ही होगी। इसके अंदर ईरान हमारा इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रंप सपोर्ट नहीं करने वाले इंडिया को, तो ट्रंप की सपोर्ट जरूरी है क्या पाकिस्तान कि भारत अभी एक फॉल्स फ्लैग करने वाला है। भारत की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक दो दिन पहले कवर किया था, वो भी कोई बड़े डेंजरस से आ रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग या जिसको जैसे मैं बोलता हूँ फॉल्स फ्लैग का क्या गेम है। इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। पहले तो जयशंकर साहब हर जगह पे डिस्कस होते थे, प्राइम मिनिस्टर। सच स्टेटमेंट आउट, उनको क्या पता आप ठोकने वाले हो कि नहीं ठोकने वाले। या तो आपने उनको बोला है कि बेटा ये कुछ करेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा, तुम इसके साथ रोमांस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट इफ ही डज समथिंग आई एम गोइंग टू ईट हिम अलाइव। उसका रिस्पांस कहीं ना संरक्षण प्रधान देश के तीनों सेनाओं के मुखिया के साथ में बैठ के कोई सीक्रेट मीटिंग करता है जिसमें अजीत डोवल जी की भी हाजिरी होती है, तो इसका मायना बहुत बड़ा निकलता है। और जब तक ये चीजें तब तक नहीं होती जब तक खूब बहुत ही क्रेडिबल। હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર। ભારતીય ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। हाल ही में बांग्लादेश की बॉर्डर से भारत सरकार के हाथ लगाए मसूद अजहर का ब्रदर कमांडर साबिर अहमद भारत सरकार ने अरेस्ट किया है। उसको लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ हाई अलर्ट पर है। भारत में बार बार हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रात को 2 बजे तक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने भी मीटिंग अटेंड की। ये सब एक्टिविटी देखते हुए लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की संभावना दिखती है पाकिस्तान एंड उसमें है कि अगली दिवाली जो है इस्लामाबाद में ही होगी। इसके अंदर ईरान का भी रोल है, सऊदी का भी रोल है, अमेरिका ऑल्सो कम्स इन दिस। व्हाट इज हैपनिंग? क्या प्लानिंग हो रही है? अगर हो भी रही है तो ऑब्वियसली इनसाइड डिटेल्स नहीं चाहिए हमको, बट ईरान का क्या रोल है? ईरान इज सेइंग वी विल बॉम्ब पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। तो इसके ऊपर क्या चल रहा है, प्लीज हमको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। देखो यार, ईरान की तरफ से अगर आप देखोगे, ईरान इज बिगनिंग टू रियलाइज कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है इनके साथ। एंड उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप देखोगे वो क्या नेगोशिएशंस और ये सब चीजें जो चल रहा है, दे आर बिगनिंग टू रियलाइज डबल गेम खेल रहा है, और वो खुले में भी बोल रहे हैं। उनका रिएक्शन अभी नहीं आएगा, उनका रिएक्शन ये जब खत्म होगा उसके बाद आएगा, या उनका रिएक्शन डायरेक्टली नहीं आएगा बट सब डायरेक्टली आएगा, क्योंकि ईरान के भी काफी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर काफी जगहों पे अगर आप देखेंगे, पाराचीनार कुनार वाला एरिया है, वहां पर हमेशा जबरदस्त बॉम्बिंग और फाइटिंग वाइटिंग होती है। एंड वहां पर शिया सुन्नी का हमेशा बैटल रहता है, और जब भी खुनार में अगर कुछ होता है तो कम से कम 250-300 बंदे वहां पर खत्म हो जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी हेवी फाइट दैट हैपेंस। खैर अभी ईरान कुछ करेगा नहीं, बिकॉज इट्स टू डेंजरस फॉर इट टू ओपन अनदर फ्रंट। उसके पास ऑलरेडी काफी ऑक्यूपाइड है, तो आई डोंट थिंक ही वुड वांट टू ओपन दैट फ्रंट राइट नाउ। बट आगे जाके वो इनको सीधा करेगा, ही विल नॉट स्पेयर देम। अब ईरान कितना बचता है, क्या बचता है, वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन। बट देखिए, जो भी बचे उसके अंदर से एक वो रिवेंज की जो भावना रहती है वो तो रहेगी, एंड दे विल डू व्हाट दे नीड टू डू लेटर ऑन, क्योंकि अभी ये जो ग्रुप्स चलाने के लिए तो इतना वो चाहिए नहीं। और अगर ईरान नहीं बचा तब तो पाकिस्तान विल हैव अ टफ टाइम, बिकॉज तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे एक्टिवेटेड हो जाएंगे एंड सारे रिवेंज मोड में जाएंगे। हमारी तरफ से देखो यार, हमारी तरफ से तो सिग्नल्स आर क्वाइट ओडियस। सीसीएस की मीटिंग्स चल रही हैं, राजनाथ सिंह जी इज मीटिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद चीफ्स इधर उधर जा रहे हैं, एंड द वार्निंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। बट आप कुछ इनिशिएट तभी करोगे जब पाकिस्तान कुछ करेगा। सो बोल रहे हैं ना, वेट उस बात का है कि आप कुछ करो फिर हम देखते हैं आपको। दैट्स समथिंग दैट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी पूरा क्लियर रेडीनेस है। लेट देम डू समथिंग एंड देन वी विल शो देम। तब तक इनको सुखाना है। तो आप देख रहे हो पानी बंद हो रहा है काबुल के अंदर, जो आप काम कर रहे हो वहां पर डैम से, उसका भी पानी बंद हो रहा है। दे आर बिगिनिंग टू क्राई अबाउट इट। बट रोना आपको दिखेगा मई जून के महीने में सबसे ज्यादा, वेयर दे विल स्टार्ट सेइंग कि भैया खत्म हो रहा है हमारा पानी, अब देखो हमको सुखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने 11 कॉन्फ्रेंसेज ऑलरेडी कर दी हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑन द वाटर इशू, तो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको कहीं कहीं पे भी
बोलते हैं ना, वेटेज नहीं मिल रहा है। बट इंडिया की तरफ से सिग्नल्स काफी स्ट्रांग है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप ये अगर ये बेवकूफी कुछ करता है, मार तो पड़ेगी, चाहे यूएस यहाँ पर है, चाहे वॉर चल रही है, चाहे नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है, संडे गार्डियन में उस दिन एक आर्टिकल आया था जहां पर यूएस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि वी विल नॉट बी गिविंग यू अ ब्लैंक चेक अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ ये स्टेटमेंट कॉन्वर्सेशंस के बीच में है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स और यूएस की तरफ से, बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये चीज बाहर डाली गई है, पहला वो। और दूसरा ये है कि भाई व्हाई वुड दे से समथिंग लाइक दैट? अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हो या कुछ बात कर रहे हो, उसी के बाद उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा ना, अदरवाइज दे विल नॉट पुट सच अ स्टेटमेंट आउट। उनको क्या पता आप ठोकने वाले हो कि नहीं ठोकने वाले। या तो आपने उनको बोला है कि बेटा ये कुछ करेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा, तुम इसके साथ रोमांस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट इफ ही डज समथिंग आई एम गोइंग टू ईट हिम अलाइव। उसका रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं ये आया है कि साहब नो नो नो, थोड़ा देख लेना ये वो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इट्स अ वेरी शीपिश सॉर्ट ऑफ अ वे टू से नहीं हम आपके साथ ही हम नहीं सपोर्ट कर पाएंगे इसको, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस, एज इफ हम इनका सपोर्ट देखते हैं। तो ये काफी वियर्ड से सिग्नल्स हैं। एंड उसके बाद आप देखिए घर के अंदर भी जिस तरह से सफाई चल रही है, दिस इज क्वाइट वियर्ड। एमईए एकदम एक्टिवेट हो रखी है, जो उनका फैक्ट चेकिंग यूनिट है, आई हैव नेवर सीन देम सो एक्टिव। वो देना है जो पाकिस्तान को लेकर मोसाद ने भारतीय जांच एजेंसियों को दिया है। हाँ, कुछ बात तो ऐसी ही घटी है। 2 बजे तक रात को अगर तुम्हारा संरक्षण प्रधान देश के तीनों सेनाओं के मुखिया के साथ में बैठ के कोई सीक्रेट मीटिंग करता है जिसमें अजीत डोवल जी की भी हाजिरी होती है, तो इसका मायना बहुत बड़ा निकलता है। और जब तक ये चीजें तब तक नहीं होती जब तक खूब बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। और ये इंफॉर्मेशन आई थी मोसाद की ओर से। हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिकन से भी होती है, इजरायली से भी होती है, रशियन से भी होती है। वो वैन डाइक को जब पकड़ा तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई थी? वो आई थी रशियन से। इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होती है तभी जाके मिडनाइट ऑयल बर्न किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये मीटिंग में हाजिर होना ही एक बात का सूचक था कि देयर इज समथिंग बिग कुकिंग अप, कुछ बहुत बड़ी साजिश की माहिती मिली है। और जहां तक मोसाद का सवाल है, मोसाद की नजर आजकल ईरान के साथ में पाकिस्तान के पास भी है। बीबी नेतन्याहू ने तो बहुत सीधी बात कही है एक बार कि वी आर लुकिंग एट सर्टेन पीपल इन पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान में भी कोई लोगों के ऊपर हमारी नजर है। तो एक सिस्टमेटिक एलिमिनेशन प्लान जब होगा तब बीबी वो काम करेगा, मोसाद वो काम करेगी। तो मोसाद के पास से जब भारत के पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। और इसी वजह से आप देखोगे, अगर आप भारत के अंदर ही पिछले 7 दिन का घटनाक्रम देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, एक स्पेशल ग्रुप की रचना की जिसमें हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, राष्ट्रीय सुरक्षा